हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए O3, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी ClO4 माइनस, ऑप्शन डी MnO4 माइनस. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्पीशीज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है जिसमें O3 यानी कि ओजोन गिवन है वो बोथ एज एन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें ओजोन रिएक्ट कर रही है उसका एग्जांपल हम देखते हैं. यहाँ पे PbS को जब हम ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें PbSO4 और O2 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 4 आ जाएगा. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पे -2 और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लेड का होगा +2, सो सल्फर का आ जाएगा -2. यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम PbSO4 के केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X अज्यूम करते हैं. सो 2 + X - 8 = 0 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. सो X की वैल्यू आ जाएगी +6. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सल्फर है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन. सो इस तरीके से हमने देखा कि ओजोन यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा है. अब अगर हम एक ऐसी रिएक्शन देखें जिसमें ओजोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है तो वो हो जाएगी BaO2 कंबाइंस विथ ओजोन टू फॉर्म BaO + 2O2. सो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 क्योंकि यहाँ पे बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2. सो ऑक्सीजन का होगा -1 यानी कि बेसिकली बेरियम पेरोक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है और यहाँ पे बेरियम का है +2 और ऑक्सीजन का है -2. सो हम देख सकते हैं कि जो बेरियम पेरोक्साइड है वो अब यहाँ पे रिड्यूस हो गई टू फॉर्म बेरियम ऑक्साइड. सो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे ओजोन ने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट किया. सो इस तरीके से ओजोन जो है वो बोथ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकती है. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. अब अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में हमारे पास F2 गिवन है. सो F2 के केस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और फ्लोरीन इसके अलावा केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है -1 उसे शो करता है. सो ये केवल यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है यानी कि ये केवल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा. रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी एक्ट नहीं कर सकता. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम ClO4 माइनस की बात करें सो यहाँ पे हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाएगा X - 8 = -1 क्योंकि ऑक्सीजन का होगा -2. इसमें X की वैल्यू आ जाएगी +7. अब +7 क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो इससे आगे ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता यानी कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये इसके आगे ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएगा. सो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर पाएगा ऑल्दो ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है. सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी की बात करें तो MnO4 माइनस में हम जानते हैं जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा जिसे हम सेम जैसा हमने ClO4 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे भी जो मैंगनीज है उसका ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके आगे ऑक्सीडाइज ही नहीं हो सकता. सो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं करेगा. सो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है. सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.